हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड इन विच ईयर। आंसर देख लेते हैं पहले कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों 1990 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1990 को हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया गया था। इसका नाम सामने आया क्यों, क्वेश्चन बना क्यों है आखिर। नासा के द्वारा 1990 में एक टेलीस्कोप लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया था हबल स्पेस। इसकी जो है 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 30 साल इसको हो चुके हैं 24 अप्रैल 2020 को। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला स्पेस टेलीस्कोप माना जाता है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। वैसे इसके अलावा भी बहुत और दूसरे भी हैं, पर इसे दुनिया के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले, काम करने वाले स्पेस टेलीस्कोप में से एक माना जाता है। ठीक है, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हबल टेलीस्कोप की, बहुत अलग अलग तरीके के ब्रह्मांड के अलग अलग चीज़ों के खोज के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1990 में लॉन्च किया गया था, नासा ने लॉन्च किया था, और अभी जो इसको 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन allocated in MGNREGS recently by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा MGNREGS मतलब यहाँ पर हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, यानी कि मनरेगा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मनरेगा के लिए रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा कितनी राशि जो है वो एलोकेट की गई थी। आंसर देखते हैं यहाँ पर 20,225 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2020-21 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 36,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से मनरेगा योजना के लिए सिर्फ 20,225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ ईरान। ईरान के पहले मिलिट्री सैटेलाइट यानी कि सैन्य सैटेलाइट का नाम क्या है जो उन्होंने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है। दैट इज़ नूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ईरान के द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है अभी, उसको नाम दिया गया है यहाँ पर नूर सैटेलाइट। ठीक है, इससे पहले ईरान ने किसी भी तरीके का कोई मिलिट्री सैटेलाइट यानी कि सैन्य उपग्रह जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं किया था, लेकिन ये लॉन्च कर दिया गया। इस उपग्रह को 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, इसे 425 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, वहाँ की जो एक तरीके से हम जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स IRGC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो मतलब मना किया गया था कि ईरान को कि इस तरीके के कोई भी ऑपरेशन संचालित नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट को देखते हुए और हालिया स्थिति को देखते हुए ईरान ने इस तरीके का एक स्टेप लिया है। तो नूर उसका नाम है मिलिट्री सैटेलाइट का, विच इज़ लॉन्च्ड बाय ईरान। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स मिशन। चाइना ने भी रिसेंटली अपना मंगल अभियान शुरू किया है। ठीक है, एक तरीके से उन्होंने अन्वेषण कर दिया है इसका। तो उसको नाम क्या दिया गया है, हम यहाँ पर नाम देख लेते हैं पहले। आंसर इज़ Tianwen-1। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये Tianwen-1 जो है, Tianwen-1 इसको नाम दिया गया है चाइना के पहले मंगल मिशन का। ठीक है, Tianwen का मतलब जनरली होता है स्वर्गीय प्रश्न, यानी कि एक तरीके से समथिंग विच इज़ लाइक रिलेटेड टू हेवन। तो कुछ इस तरीके का इन्होंने नाम यहाँ पर दिया है। 24 अप्रैल को ही चाइना अपना अंतरिक्ष दिवस भी मनाता है। ठीक है, क्योंकि चाइना का जो पहला उपग्रह था जिसका कि नाम है डोंगफेंग-होंग 3। ठीक है, डोंगफेंग-होंग 1 वैसे बेसिकली यहाँ पर हमने ऑप्शन में 3 लिया हुआ है। डोंगफेंग-होंग 3 से ज़्यादा इसके अलग अलग लॉन्च किए जा चुके हैं। तो डोंगफेंग-होंग फर्स्ट जो था इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल को। तो इसलिए चाइना जो है वो 24 अप्रैल को ही अपना अंतरिक्ष दिवस भी मनाता है। ठीक है, लेकिन अभी जो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ Tianwen-1। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय हुम। किसके द्वारा ई ग्राम स्वराज योजना या जो ऐप है वो लॉन्च की गई है। आंसर देख लेते हैं हम। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को लॉन्च किया है।
किसी भी तरीके के जो ग्रामीण विकास है, तो उन ग्रामीण विकासों को देखते हुए पंचायती राज दिवस के मौके पर इस ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉकेट ऐप इज़ डेवलप्ड बाय विच बैंक? पॉकेट ऐप एक तरीके का मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा कोई ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी जिस भी तरीके से किए जाते हैं अलग अलग बैंकों के, तो उसी तरीके की एक सिंपल सी ऐप है पॉकेट ऐप, दैट इज़ लॉन्च्ड बाय ICICI बैंक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पॉकेट ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय ICICI बैंक। पेमेंट ऐप है एक तरीके की ICICI बैंक की। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंटेड द रिपोर्ट फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्ट डाउन? ठीक है, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट को दिया गया है जिसको नाम दिया गया फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्ट डाउन। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय अंकटॉट, UNCTAD। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, UNCTAD के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, UNCTAD का मतलब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो भी व्यापार और विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं वो सारे अंकटोड के द्वारा किए जाते हैं, तो अंकटोड के द्वारा ही इस रिपोर्ट को जो है वो दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये भी ध्यान रखिएगा इसको। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन इज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? दुनिया के पहले मलेरिया वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया था? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, मालावी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2019 में, पहले हम बात कर लेते हैं मलेरिया, तो अभी रिसेंटली मलेरिया दिवस अगर हम बात करें 25 अप्रैल 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल 2019 को मालावी के अंदर इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया था, यानी कि इसकी टेस्टिंग को पूरी तरीके से वहाँ पर अप्लाई कर दिया गया था, जिसमें 2 साल का एक समय लिया गया था कि 2 साल के अंदर ये बताया जाएगा कि इस वैक्सीन का मलेरिया पर किस तरीके का इफ़ेक्ट आया है या मलेरिया को हटाने में ये वैक्सीन कहाँ तक कारगर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी जो मलेरिया दिवस की बात की गई है वो 25 जो है अप्रैल को प्रति वर्ष मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, तो इस बार भी विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। ठीक है, अभी के हालातों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके की बीमारियों से हम बच के रहें, थोड़ा सा अपने आप को भी सुरक्षित रखें, दूसरे भी आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस बार जो थीम दी गई है मलेरिया दिवस पे वो दी गई है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल 2020 के लिए जो थीम दी गई है दैट इज़ ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्कीम इज़ लॉन्च्ड टू सॉल्व द लैंड डिस्प्यूट्स ऑफ फार्मर्स? किसानों के ज़मीनी विवादों के निपटारे हेतु किस योजना को लॉन्च किया गया, लागू किया गया है? उस योजना का नाम है, ध्यान रखिएगा, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व स्कीम या स्वामित्व ऐप जो है इसे भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। जो भी किसानों के ज़मीन से संबंधित विवाद हैं उन सारे विवादों को के निपटान हेतु, उनके निपटारे के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वर्तमान अध्यक्ष का नाम यहाँ पर पूछा है, ऑप्शंस दिए हुए, अविनाश चौधरी, मिस्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर लव अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर शर्मा और नन। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, ICMR के जो वर्तमान अध्यक्ष उनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बलराम भार्गव साहब जो हैं ये ICMR के चीफ हैं। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर लव अग्रवाल की, खैर आप लोग जानते होंगे बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, ही इज़ द सेक्रेटरी। ठीक है, ये हेल्थ सेक्रेटरी हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं भारत के। ठीक है, याद रखिएगा, हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल और बलराम भार्गव जो हैं वो प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ ICMR हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे, याद रखिएगा, थोड़ा अपडेटेड रहिएगा इनके साथ में, एक बार इनको रिवाइज भी करके देख लीजिएगा, दैट वुड बी सो हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।